हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस स्टडी विजन चैनल की ओर से आपके लिए चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का फोर्थ पार्ट लेकर आई हूँ। इस फोर्थ पार्ट में मैं आपको एक्सक्रीशन टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके अंडर में जो कि कवर करने हैं इस वीडियो में। एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम का, तो उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी वेस्ट पढ़ेंगे, 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बाद फॉर्मेशन देखेंगे यूरिन का ह्यूमन बींग्स में, उसके बाद फंक्शन देखेंगे नेफ्रॉन्स के, और लास्ट में आर्टिफिशियल किडनी देखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं वन बाय वन। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहिए ताकि आप सभी को इस चीज़ का प्रॉफिट हो। पहला टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। हमें पता है एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एक्सक्रीट करना, बॉडी से हार्मफुल प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये कहलाया जाता है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन में मतलब हमारे बॉडी में जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनको निकालने में जो भी ऑर्गन्स हेल्पफुल रहते हैं वो सारे ही ऑर्गन्स को मिलाकर सारा एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट जो हैं हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं। उन वेस्ट को हमारी बॉडी से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर वो हमारी बॉडी में ही रह जाते हैं तो वो जम क्रिएट करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी से निकलना उन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, और उस निकलने का जो प्रोसेस होता है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। और जितने भी ऑर्गन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें यूज़ किए जाते हैं बॉडी से बाहर निकालने में इन सब चीज़ों को, वेस्ट प्रोडक्ट को, उनको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। पूरा मिलाकर ये सिस्टम जो है ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, एक्सक्रीशन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, these need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organic। क्योंकि ये हमारे बॉडी में अगर बहुत टाइम तक रह जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में हार्मफुल जर्म्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसीलिए हमारी बॉडी से निकलना आवश्यक होते हैं। अब मैंने बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो कि पूरा एक ऑर्गन्स का स्टार्टिंग मतलब पूरे ऑर्गन को मिलाकर पूरा सिस्टम बनता है। सारे ही ऑर्गन जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं एक्सक्रीट करने में हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को। तो वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो है हमारे पेयर ऑफ किडनीज़ हैं, इस तरह की बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ये। फिर पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, इन्हीं बीन लाइक स्ट्रक्चर से कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाते हैं, इनको हम यूरेटर बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर होता है, इससे हमारे एक यूरिनरी ब्लैडर कलेक्ट बनता है इसमें, और इसमें जितना भी यूरिन यहाँ से प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे थोड़े टाइम तक रहता है। और यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये हमारे ऑर्गन्स थे जो कि हमारी बॉडी से हेल्प करते हैं हार्मफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए। ठीक है, अब हम एक इसकी पूरा अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस तरीके से होता है। इसमें 2 किडनी पाई जाती हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये यूरेटर्स हैं। इन यूरेटर्स से, इन ट्यूब से यहाँ पे किडनी में जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो यूरेटर की हेल्प से यूरेथ्रा में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा है हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वन बाय वन हम जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, किडनीज़, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन सब का रोल देख लेंगे कि किसका क्या रोल है, क्या काम करते हैं, कौन सी चीज़ क्या फंक्शन करती है। ओके, तो हम सबसे पहले किडनी देख लेते हैं। किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है
एक्सक्रीशन की मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है हमारी किडनी, और इनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट। ये हमारी कहलाई जाती है फिल्ट्रेशन यूनिट, क्योंकि ये क्या करती हैं, फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं वाटर को। ठीक है, हर एक किडनी जो है वो मेड अप ऑफ छोटे छोटे टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट से बनी है। उन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। किडनी जो है वो परफॉर्म करती है बहुत ही क्रूशियल फंक्शन, जैसे कि हमारे फिल्टरिंग, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना, मेडिकेशंस देना, फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्लड से निकालना, ये सारी ही काम कौन करता है, किडनी करती है। फिर रेगुलेशन भी करता है ये ऑस्मोलरिटी का मतलब फ्लूइड, जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बैलेंस करने का भी काम कौन करती है, किडनी करती है। और हमारी बॉडी में जो आयन मिलते हैं उनका भी रेगुलेशन करने का काम कौन करती है, किडनी ही करती है। तो रेगुलेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी, ये भी काम कौन करता है, किडनी करती है। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो भी कौन रेगुलेट करता है, किडनी करती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसको भी रेगुलेट किडनी ही करती है। ठीक है, ये सारे काम है हमारी किडनी के। एक और वर्क है इसका, secretion hormones that help produce red blood cells, promote bone health and regulate blood pressure। हमारी ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है जो कि प्रोड्यूस करते हैं रेड ब्लड सेल्स को और प्रमोट करते हैं हेल्थ को और ब्लड प्रेशर को भी ये करते हैं। मेन जो है किडनी वो क्या है, फिल्टरिंग यूनिट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मेन चीज़ का अगर बोला जाए तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इसका बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फंक्शन आपको पक्का ही याद होने चाहिए। अब हमने उसके बाद देखे थे यूरेटर्स देखे थे, या हम उसको एक्सक्रीटरी ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये हमारे थिन मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो कि किडनी से ही निकले हुए होते हैं। इस तरीके से, जैसे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, इस तरीके से निकले हुए होते हैं किडनी से ही, है ना। ये यूरेटर्स हैं और ये जाके कहाँ पर ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होते हैं ये। तो ये है हमारे यूरेटर्स। यूरेटर्स जो हैं वो डक्ट होते हैं जिसमें से किडनी में जो प्रोड्यूस हुआ है हमारा फिल्टर होने के बाद जो यूराइन है वो यूरेटर के थ्रू ही जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक पियर शेप का रिजर्वॉयर होता है, यहाँ पर स्टोर किया जाता है यूराइन को। डिस्चार्ज होने से पहले कुछ टाइम तक स्टोर रहता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में रहता है। यूरेथ्रा हमारे एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब है जिसके थ्रू जितना भी यूराइन प्रोड्यूस हुआ है और बाद में यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोर हुआ था, कुछ टाइम के बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो अराइज होता है नेक ऑफ द ब्लैडर से एंड कंडक्ट करता है यूराइन को बाहर, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसी में हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होते हैं किडनी के। हर एक किडनी जो है उसमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यही मिलियन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट किडनी का बनाती है मिलकर। ठीक है, हर एक जो नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक माल्फिजियन बॉडी होता है, एक रेनाल ट्यूब्यूल होता है। माल्फिजियन बॉडी एंड रेनाल ट्यूब्यूल, ठीक, ये दोनों ही मिलकर फिल्टर करते हैं वेस्ट मटेरियल को और बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस को। जितना भी आउटपुट होता है नेफ्रॉन से उसको हम बोलते हैं यूराइन, और उसके बाद यही नेफ्रॉन से जो प्रोड्यूस हुआ है यूराइन, ये हमारे यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये है हमारा। अब हम देख लेते हैं, अगर ऐसा टाइम आए कि जो किडनी है वो फेल हो जाए, मीन्स अनएबल हो जाए कि वो फिल्टर नहीं कर पा रही है वाटर को, यूराइन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, तो क्या होगा? तब हमें आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ेगी
उस आदमी को, है ना, जिसके प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है किडनी। और यही जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी को ट्रांसप्लांट करने का, उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है हेमोडायलिसिस। व्हेन द किडनीज फेल, जब फेल हो जाती हैं तो इट रिजल्ट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। साथ साथ ये टेक्नोलॉजी है हेमोडायलिसिस, ये तब यूज़ की जाती है जब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, किडनी वर्क नहीं करती है, तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं और उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। ये इनमें क्या होता है, मशीन यूज़ की जाती है इसमें, ताकि फ़िल्टर हो सके हमारा जितना भी यूराइन है वो फ़िल्टर हो सके। किसके थ्रू? मशीन्स के थ्रू। इस मशीन्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है, मशीन के थ्रू फ़िल्टर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसर और आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं इसको। और ये किस लिए होता है? दिस इज़ टू रिमूव एक्सेस वाटर और सॉल्ट को, हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो प्रोड्यूस होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के टाइम पर, तो इनको रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बैलेंस रहें, इसलिए रिमूव करने के लिए काम आती है हेमोडायलिसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है बॉडी से वो रिमूव किया जाता है और फ्लो किया जाता है एक ट्यूब, सीरीज ऑफ ट्यूब्स में, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये स्टेप्स हैं किस तरीके से हेमोडायलिसिस वर्क करता है। ठीक है, फिर जो डायलिसिस फ्लोज करता है अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, जो कि जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ जो है वो थ्रो आउट हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारे हेमोडायलिसिस का। मशीनरी फिल्टर होता है जिसको हम डायलिसर या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, और इससे हमारा एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है रिमूव किया जाता है वाटर बॉडी से, ताकि जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है बॉडी में, उनका जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस रहें। इसलिए इसमें होता क्या है, जो ब्लड होता है बॉडी से वो रिमूव किया जाता है और सीरीज ऑफ ट्यूब से फ्लो किया जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में। और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं और बाकी सब वो पूरा प्योर हो जाता है। इस तरीके से इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जा सकता है डायलिसिस प्रोसेस से, हेमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू मशीनरी से। तो ये इसकी डायग्राम भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे शो कर दी है, किस तरीके से आदमी है, इसकी किडनी फेल हो चुकी हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करेगा। डायलिसर नाम का एक यहाँ पे मशीन है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है इससे, और यहाँ पे हम लोगों ने 2 बॉक्स भी लगाए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये पूरा प्रोसेस इस तरीके से होगा। ठीक है, सलाइन वाटर इस तरीके से दिया जाएगा, बॉडी में जितना भी वेस्ट है जो बाहर निकल जाएगा। रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, पूरी बॉडी से ब्लड निकाल दिया जाएगा ताकि क्लीन हो जाए बॉडी को। ये इस तरीके से डायलिसिस हेमोडायलिसिस प्रोसेस होता है। अब जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में देख रहे हैं एक्सक्रीशन, तो हमें प्लांट्स के में भी देखना होगा। तो एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी सेम ही होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स, तो वो एक्सक्रीशन हो गया प्लांट्स में। बट जैसे ह्यूमन बींग्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट अलग होते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और प्लांट्स में जो वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है वो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से जाता है, तो वो अलग तरीका हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन हो रहा है प्लांट्स में वो किन तरीक़ों से होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होता है और ट्रांसपीरेशन के टाइम पर होता है। गुठलियाँ देखी हैं आम की, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है। बार्क, छाल वगैरह निकलने लग जाती है, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। रेजिन्स वगैरह निकल जाते हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ट्री का या प्लांट का। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें निकलती हैं प्लांट में, वो सारी ही चीज़ें एक्सक्रीटरी चीज़ें ही होती हैं उसकी, जो वेस्ट होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और वो बाहर निकल जाती हैं बॉडी से, स्किन के थ्रू या लीव्स के थ्रू गैसेस निकल जाती हैं। बार्क वगैरह स्किन के थ्रू, स्टेम्स वगैरह से निकल जाते हैं। तो ये है हमारे एक्सक्रीशन इन प्लांट। वन बाय वन करके इसको भी देख लेते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स। मैंने आपको जैसे बताया कि एक्सक्रीशन जो प्लांट्स में होता है, इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं उनमें
रेस्पिरेशन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान और बाकी की अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्लांट्स में भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। और कौन कौन से, जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, और कुछ नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं प्रोटीन जब मेटाबॉलिक होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप की गैसियस वेस्ट, जैसे कि ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी ही प्लांट्स की वेस्ट प्रोडक्ट ही हैं। जो एक्सक्रीशन होता है गैसियस वेस्ट का प्लांट्स में, वो टेक प्लेस होता है स्टोमेटल पोर्स के ज़रिए। लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के ज़रिए जो प्लांट्स में गैसियस वेस्ट होता है वो एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, हमें पता है। और इसी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ है वो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई, ऑक्सीजन जो है रिलीज है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और इज़ यूज फॉर रेस्पिरेशन वाइल, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में, जबकि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी जानते हैं इनको, लेकिन फिर भी इसमें लिख दिए हैं मैंने ताकि कोई पॉइंट ना रह जाए, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है वो निकल जाता है बाहर। ट्रांसपिरेशन पूछते हैं व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, तो इसको हम बोल सकते हैं द एक्सेस वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट निकलते हैं प्लांट्स के थ्रू, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर होते हैं, जैसे कि गम्स के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, लेटेक्स के फॉर्म में, रेजिन्स के फॉर्म में। ये सारे ही वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के, और ये पाए जाते हैं जैसे बार्क, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा, इन सब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होते हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपनी पार्ट्स को भी गिराने शुरू कर देते हैं जब वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे इनकी लीव्स वगैरह हैं डिफरेंट कलर के होने लग जाएं, ग्रीन से येलो होने लग जाएं, तो वो टूट जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के प्लांट्स के, जैसे कि ऑयल प्रोड्यूस होता है ऑरेंज से, यूकेलिप्टस से, जैस्मिन, लेटेक्स जो है रबर से होता है, ऐसे पपाया ट्री एंड गम्स फ्रॉम एसीसिया होता है। कभी कभी क्या होता है, जो प्लांट्स है इवन एक्सक्रीट इन सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं रूट्स के थ्रू। तो ये सारे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे। एक्सक्रीशन किस तरीके से प्लांट्स में होना है, बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए वीडियो को, और इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।